प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि एक्सरसाइज 8.4 को क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे आज। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और नए आए चैनल को जरूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा उसमें, वहाँ आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि मान निकालिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन अभी जो लिखे हैं ये क्वेश्चन आप पहले भी हल कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम याद दिलाते हैं कैसे आप हल कर चुके हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, यानी इस पूरे का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे हल करेंगे थोड़ा दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा जो बताने जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में किसी एक को क्या करना है, आपको कॉस में चेंज करना है। किसी दोनों में किसी एक को, फिर इन दोनों में किसी एक को क्या करना है, कॉस में, सॉरी यहाँ कॉस है तो साइन में चेंज करेंगे। ऊपर में साइन है तो कॉस में करेंगे एक को, और नीचे में जो कॉस है किसी एक को हम साइन में चेंज करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो चाह रहे हैं कि शुरू वालों की कर लीजिए ना, इसे कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम साइन में, सॉरी कॉस में कर लेते हैं, साइन में है, और इसको क्या करते हैं कॉस में है ना, तो इसको साइन में कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 यही है ना, बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। क्या ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्यों सर? देखिए बताते हैं क्यों। 90 में 27 घटाएंगे तो 63 ही आएगा। आपको फॉर्मूला बताए थे हम कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। एक चीज़ में अलग क्या है सिर्फ कि यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ हम स्क्वायर कर दें, कोई बात नहीं, यहाँ स्क्वायर कर दिए हैं तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसमें दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत लेना ही नहीं है। देखिए, तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं। बताइए कि साइन स्क्वायर 63 बराबर, आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर 27। क्या ऐसा होगा ऐसा? तो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। तो कॉस आ गया, साइन कॉस में बदल गया, और थीटा 27 जो वही आ गया, स्क्वायर था स्क्वायर भी आ गया, यानी ये इसके बराबर है। ये हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब फिर इन दोनों को, इसको जो कॉस स्क्वायर 17 है उसको क्या करेंगे, हम साइन में बदल देंगे। 17 क्या करेंगे, साइन, ये 17 जो है इसको क्या करेंगे, इस कॉस 17 को साइन में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे देखिए इधर, तो कॉस स्क्वायर 17 बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? बताइए, क्योंकि 90 में 73 घटाएंगे तो 17 आएगा ना जी। 90 में 73 घटा दीजिए, 17 ही आएगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे सर, यहाँ 73 ही आएगा? तो बताए थे कि 90 में 17 घटाइएगा, जो आएगा वही एंगल यहाँ पे रखना है। ठीक, वीडियो आ रहा क्लियर? वीडियो क्लियर नहीं है जी क्या? चलिए है तो अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 बराबर हो जाएगा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा होता है जी साइन थीटा, तो साइन 73 आ जाएगा, और ये स्क्वायर यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, बदल गया। यानी जो करना चाह रहे थे वो तो हो गया जी, हो गया, तब दिक्कत ही क्या है, तो बदल गया, हो गया था ना। चलिए इतना समझ गए हैं, तो अब चलते हैं आगे की जो कार्यक्रम है उसको शुरू करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे फिर इसी को एक बार हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलिए
तो है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल देखिए यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 63 को हम किस में बदले हैं जी, कॉस स्क्वायर 27 में। इसी को यहाँ रख देना है, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27, यानी ये इसके बराबर है, तो हम इसके स्थान पे इसको तो लिख सकते हैं जी, तो वही लिख दिए। प्लस क्या है, प्लस है साइन स्क्वायर 27, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 27। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भिन्न है तो भिन्न आएगा। ठीक है, तो अभी बदले हम कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिखें, साइन स्क्वायर 73 लिखे हैं जी, तो इसके स्थान पे इसको लिखेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर 73 प्लस क्या है जी, कॉस स्क्वायर 73 है, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर 73। आया समझ में आपको कि क्या क्या किए हम? कुछ नहीं किए। देखो बाबू, सिर्फ हम इसको जो बदले थे अभी, इसके स्थान पे ये वाला मान रखे, है ना। तो इसको जो बदले थे अभी, ये आया था तो इसको हम रख दिए। ऐसा क्यों किए, आपको समझ में आ गया होगा। एक फार्मूला आ गया यहाँ से। क्या फार्मूला, देखिए इधर नोट कर लीजिए पहले, आप जल्दी से नोट कीजिए फटाफट, इधर ये वाला साइड। चलिए नोट कर लिए हैं, तो देखिए इधर फार्मूला क्या है, अभी आपको बता रहे हैं। देखिए इसी को देखिए ऐसे ले सकते हैं, साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 बाई साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। एक चीज़ आप देख के घबरा गए होंगे, किससे क्या कर दिए, तो घबराना नहीं, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे, है ना। यानी यहाँ था कॉस स्क्वायर, है ना, तो पहले क्या कर दिए, पहले हम इसको लिखे हैं साइन स्क्वायर 27 को, बाद में इसको कर लिख दिए। अरे 4 + 5 लिखिए, 5 + 4 लिखे, क्या फ़र्क, दोनों का मतलब तो नहीं होगा ना, कोई फ़र्क होगा नहीं होगा। उसी तरह से क्या किए हम, पहले इसको लिखे बाद में इसको लिखे, बाकी जो नीचे जैसा वैसे ही है। ऐसा करने पर देखिए एक फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला आपको सबसे पहला फार्मूला यही था जो बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि जो थीटा यहाँ जो है वही यहाँ है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है, तो जो थीटा यहाँ पे वही यहाँ 27 यहाँ भी 27 है कि नहीं। साइन कॉस है तो साइन कॉस भी है, तो इस पूरे का मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। उसी तरह फिर नीचे यहाँ भी देखिए, दोनों का जो थीटा यानी एंगल जो है सेम है। जब एंगल सेम तो मान कितना, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 काटेंगे, इसका भी मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए, हो गया सर इसका। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से का 2 नंबर भी बनेगा, तो 2 नंबर आपको अपने से बनाना है ताकि आपको लगे कि हम सीख गए हैं। देखिए कैसे करना है, थोड़ा बताते हैं कैसे करना है। देखिए इन दोनों में ना किसी एक को, देखिए इन दोनों में, यहाँ पर साइन है या कॉस है ना, या तो आप साइन को कॉस में बदलिएगा, या नहीं तो कॉस को साइन में बदलिएगा, किसी एक को। उसी तरह फिर इन दोनों में कॉस को साइन में, या नहीं तो साइन को कॉस में, दोनों में किसी एक को ही बदलना है। तो आप कर लीजिएगा आसानी से, उम्मीद है आपको कर भी लीजिएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, इस पूरे का आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर, है ना। इसको नोट कर लीजिए, सारे नोट कर लिए हैं, पूरा नोट कर लिए हैं, तो 2 मिनट। तो 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन करा के सही विकल्प पर चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल करके और देखेंगे इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हल करते हैं पहले इसको। कितना, 9 sec² a - 9 tan² a। ठीक है,
एक चीज़ इस क्वेश्चन में देखिए, हमको 9 कॉमन लग रहा है ना, ये जो 9 है ये कॉमन है कि दोनों में है, कॉमन का मतलब ये दोनों में है, इसीलिए 9 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं। जब 9 हम कॉमन लेंगे तो कितना होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये होगा। दोनों से 9 बाहर कर लिए, सिर्फ यही बचेगा। अब ये बताइए कि ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। अब पढ़े थे एक फार्मूला कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1। अगर ये आपको नहीं मालूम, सबसे पहला वीडियो देखिए आप, ठीक है, त्रिकोणमिति का एक नंबर में जो वीडियो दिया रहेगा, ठीक है, उसमें हम सारे फार्मूला का डिस्कस किए हैं, तो उसमें ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो देखिए क्या होगा, 9 इंटू इसके स्थान पे क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे, तो 1 रख दिए, तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी नंबर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इसका देखते हैं 2 नंबर। दो नंबर में है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट बंद है, फिर इधर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसका ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर में है 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में है -1। चलिए पहले इसको हल करेंगे, हल करने के बाद देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए एक काम करते हैं, ये 1 ही रहने देते हैं प्लस। अब बताइए जो 10 थीटा है, इसका एक फार्मूला होता है, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये आप पढ़े हैं, ठीक है, क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी एक फार्मूला क्या पढ़े थे कि 10 थीटा जो बराबर होता है वह साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, ये वाला फार्मूला, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए 10 थीटा के स्थान पे हम इसको रख दिए यहाँ पे। उसके बाद प्लस है प्लस, ये जो सेक थीटा है, बताइए सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा 1/cos होता है, यहाँ क्या कर देंगे 1/cos कर देंगे। अब एक चीज़ आपको डाउट लग रहा है, सर ऐसा क्यों किया, 10 को उल्टा क्यों नहीं किए, सेक को कर दिए। देखिए सेक को उल्टा इसलिए किए क्योंकि जो 10 का जब हम फार्मूला लिखे थे साइन बाई कॉस लिखे हैं, नीचे में कॉस आया है, इसीलिए सेक का भी हम उल्टा कर दिए। सेक का उल्टा इसलिए किए ताकि नीचे में क्या आ जाए, कॉस आ जाए। साइन में जब कॉस आया है, इसमें भी कॉस आ जाए ताकि हमको आगे करने में आसानी हो, इसीलिए यहाँ पे कॉस वाला लिए, यानी कि इसका उल्टा कर दिए, ठीक है। ब्रैकेट क्या करेंगे, इसका बंद करेंगे, फिर इधर वही करेंगे 1 प्लस एक कॉट जो है, कॉट का जो एक फार्मूला पढ़े होंगे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये वाला फार्मूला। अगर ऐसा आपको नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी आप साइड में कहीं पर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा कि कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट के स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, समझ गए। फिर बीच में माइनस माइनस और एक कोसेक का उल्टा कर देंगे, तो उल्टा क्या होता है 1/sin होता है, यहाँ पे 1/sin कर देंगे, 1/sin थीटा। देखिए दोनों में हर में देखिए सेम सेम आ गया। चलिए अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, जब भिन्न का जोड़ करेंगे कितना आएगा, cos थीटा आएगा, है ना। अब भाग देंगे कितना होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यानी देखिए कुछ नहीं किए हैं, इसके नीचे में 1 है, 1 को इससे भाग दीजिएगा, यही आएगा, फिर इसी को 1 से गुना कर दिए, फिर उसके बाद cos भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को साइन से गुना करेंगे साइन थीटा आएगा। इसी तरह किए, कुछ नहीं मतलब भिन्न का जोड़ किए हैं। उसके बाद इधर देखिए यहाँ भी 1 प्लस, सॉरी यहाँ 1 प्लस नहीं, पहले भिन्न का जोड़ कीजिए ना, कितना आएगा साइन थीटा आएगा, एलसीएम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा साइन थीटा, नीचे में कोई 1 है, प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्या कि समझिए
इसका एलसीएम किए, एलसीएम करने के बाद 1 को इससे भाग दिए तो साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा को साइन 1 से गुना करेंगे साइन थीटा होगा। फिर प्लस है प्लस, साइन साइन को भाग देंगे 1 आएगा। 1 को कॉस से गुना करेंगे कॉस ही आएगा। फिर माइनस माइनस, फिर ये साइन साइन भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुना कर दिया 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब चलिए आगे देखते हैं ना। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, वीडियो आ रहा है क्लियर आप लोग का? वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे सोच रहे हैं ये दोनों को आपस में गुना कर दें। क्या कर दें? गुना कर दें। देखिए तो चलिए गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो कैसे करेंगे? एक बार इस कॉस को साइन से करेंगे, फिर इसी कॉस को कॉस से करेंगे, फिर इसी कॉस को 1 से करेंगे। उसके बाद फिर इस साइन को साइन से करेंगे, फिर इसी साइन को कॉस से करेंगे, इसी साइन को -1 से करेंगे, फिर इस 1 को साइन से करेंगे, 1 को कॉस से करेंगे, 1 को 1 से, यानी गुना करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इस कॉस को साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा गुना करने पर। ये दोनों तो हो गया, अब कौन बचा? ये बचा। आप किससे करेंगे? तो आप इससे करना है। तो कॉस को कॉस से करेंगे, कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी को किससे करेंगे? -1 से करेंगे। तो बोलिए प्लस इंटू माइनस, माइनस कॉस थीटा को 1 से करेंगे तो क्या होगा जी? कॉस थीटा। समझ गए थे ना? कोई दिक्कत? चलिए अब कौन बचा? साइन बचा। अब आप किससे करेंगे? साइन को करेंगे। किससे करेंगे? साइन को। किस में? तो साइन को साइन में करेंगे। तो साइन को साइन से करेंगे तो कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर उसके बाद इसी साइन को किससे करेंगे? कॉस से। किससे करेंगे? ये कॉस से करेंगे। तो साइन का कॉस से करेंगे तो साइन कॉस होगा, यहाँ देंगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर इसी साइन को -1 से करेंगे तो क्या होगा? माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये तो साइन हो गया। अब कौन बचा हुआ जी? अब ये 1 बचा हुआ। इस 1 को इससे करेंगे फिर, है ना? तो 1 को साइन से करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा ही आएगा, प्लस साइन थीटा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर इसी 1 को कॉस से करेंगे तो क्या होगा? प्लस कॉस थीटा। फिर उसके बाद इसी 1 को किससे करेंगे? तो -1 से। किससे करेंगे? -1 को। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। समझ गए? चलिए तो ऊपर वाला गुना हो गया पूरा। उसके बाद क्या देंगे जी? यहाँ पे एक तो भिन्न, काफ़ी लंबा हो गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए तो कॉस को साइन से गुना कीजिए, क्या होगा? कॉस साइन हो जाएगा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों भी गुना करेंगे नीचे में तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। चलिए अब देखिए किसी और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बदले में हम 1 ले सकते हैं ना। 1 ले सकते हैं ना। क्यों 1 ले सकते हैं? देखिए यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। या ऐसा लिखाए थे हम, ये लिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, प्लस कॉस थीटा स्क्वायर थीटा यहाँ पे है। तो इन दोनों को मिलाकर कितना होगा जी? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद इधर देखिए, यहाँ कॉस साइन है, यहाँ क्या है? साइन कॉस है। कोई बात नहीं, साइन कॉस बोलिए या कॉस साइन बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो ये दोनों देखिए सेम है, ये वाला इसको बाद में करेंगे, पर यहाँ देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं है? तो दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ने पर कितना आएगा? 2 साइन कॉस, यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको डाउट नीचे दिखाई पड़ रहा है आप लोग? क्लियर? एक काम करते हैं, इसको ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, इधर साइड में। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए एक बार जल्दी से, फटाफट नोट कर लिए? अगर नोट कर लिए चलिए इसको यहाँ से फिर लिखते हैं, दोबारा ऊपर से कर देते हैं। इस जगह थोड़ा कम है इसीलिए। देखिए समझिए, यहाँ पे इस जगह थोड़ा समझने वाली बात है। ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा बोले साइन थीटा बोले या साइन कॉस, दोनों एक ही चीज़ है, गुना में है। तो दोनों क्या होगा? यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो जुड़ जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ गए? यानी ये दोनों का काम खत्म हो गया है, इसका और इसका काम खत्म। अब ये देखो, इसको देखिए, ये दोनों को देखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ क्या देंगे? 1।
ठीक, ये दोनों भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद कौन बचा जी, अब यहाँ देखिए ये प्लस साइन थीटा है, ये माइनस साइन थीटा, कट जाएगा दोनों। उसके बाद ये प्लस कॉस थीटा है, ये माइनस कॉस थीटा है, दोनों कट जाएगा, कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिर्फ क्या बचा जी, -1 बचा, यहाँ लिखेंगे -1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब सब कुछ कट गया है ना। अब उसके बाद देखिए कितना है जी, तो 2 साइन थीटा इंटू, यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक चीज़ देखिए, ये +1 ये -1 कट जाएगा, कटेगा ना, चलिए ये भी कट गया। इसको भी नोट कीजिए आप, ये वाले को, चलिए नोट कर लें तो मिटाते हैं इसको। तो इतना बच गया बाई क्या है जी, कॉस थीटा। एक काम कीजिए, पहले कॉस है ना, पहले साइन को लिखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, तब साइन इंटू कॉस लिखिए या कॉस इंटू साइन, दोनों एक ही बात हुआ। तो इसको लिख लिए। अब देखिए ये दोनों सेम सेम है कि नहीं, देखिए तो ये वाला, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, इसका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते इसका अगला यानी कि 3 नंबर की तरफ, इसको मिटाते हैं। देखिए इसका 3 नंबर, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है, यानी किसके बराबर है ना, बराबर है। ए नंबर में ऑप्शन है sec a, बी नंबर में है साइन a, सी में है कोसेक ए और डी में है कॉस ए। चलिए इसको हल करेंगे, हल करने के बाद देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए क्या है, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। कोई बात देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये सेक का उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। सेक का उल्टा क्या होता है, तो 1 बाई कॉस होता है, तो कॉस ए हो जाएगा प्लस। अब 10 ए का फॉर्मूला भी पढ़े हैं कि साइन बाई कॉस होता है, उसी को लिख दीजिए, साइन थीटा साइन ए बाई कॉस ए, है ना। यार 10 का मतलब 10 का जो फॉर्मूला होता है उसी को लिखे हैं। देखिए दोनों में कॉस कॉस हर में सेम आ गया है, तो आगे करने में आसानी होगा, कोई बात नहीं। चलिए अब उसके बाद क्या है, 1 माइनस साइन ए, इसको कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा है वैसे छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, बाद आगे चल के कुछ करेंगे इसमें। तो देखिए इसका आप एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो कॉस ए ये आएगा। अब उसके बाद कॉस कॉस काटेंगे, भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, प्लस कॉस कॉस भाग देंगे 1 को साइन से करेंगे तो साइन आ जाएगा। इतना आ गया, ब्रैकेट में कितना है, 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे में कोई क्या है, 1 है, यही ना। और ये देखिए बीच में गुना है, तो गुना है, एक अंक से गुना कर देते हैं ना, ये ऊपर वाला गुना हो जाएगा, नीचे वाला नीचे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो गुना कीजिए या एक फार्मूला इससे बन रहा है, डायरेक्ट फार्मूला में कर दीजिए। यहाँ देखिए ए है, यहाँ ए बी है, ए बी, इसको समझ लीजिए, ए बीच में प्लस है, यहाँ क्या है बी, यहाँ ए माइनस बी। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे पहले। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, दोनों में देखिए सेम सेम है कि नहीं है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, मतलब यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ बी यानी यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, मतलब यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन है, सेम है, मतलब इसी फार्मूला में आ जाएगा। तो देखिए इस पूरे को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा नहीं ए होगा, क्या होगा ए दिया गया ना, तो इतना हो जाएगा। यानी ये दोनों मिलाकर इतना होगा नहीं होगा, इस फार्मूला की तरह से, यानी इस फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए इसमें 1 है, दोनों में 1 है ना, तो 1 को 1 तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस है माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस तो बीच में क्या होगा माइनस, तो माइनस देंगे, तो यहाँ बी है यहाँ भी दोनों सेम है, तो क्या होगा बी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर ये फार्मूला आपको याद है
कि ये करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए 1 है तो ए 1 का स्क्वायर हो गया, बी साइन है तो साइन का स्क्वायर हो गया। समझ गए? चलिए नीचे देखिए, आप कॉस को 1 से कीजिएगा तो कॉस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इधर साइड में 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, और माइनस माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? तो साइन स्क्वायर ही होगा बाई कॉस है तो कॉस ए। ये नहीं बोलेगा 1 कहाँ चलेगा सर, मतलब स्क्वायर कहाँ चलेगा? तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, इसलिए 1 दिए, बाकी जो जैसा है वैसा ही है। अब देखिए ये ऊपर वाला देख करके कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है? अभी नहीं याद आ रहा है, चलिए याद दिलाते हैं। एक फार्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये पढ़े हैं ना। अगर इस कॉस स्क्वायर को हम जगह पे रहने देते हैं तब क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, यानी 1 भी जगह पे है, इस साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, ये आ गया। यानी कि ये दोनों, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है कि नहीं है? इसका मतलब कि इसके स्थान पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल, चलिए लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, कोई दिक्कत? यहाँ स्क्वायर है तो ये कॉस ये स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? कॉस ए बचेगा। ठीक है, तो कॉस ए कौन सा ऑप्शन है जी? डी नंबर, ये वाला सही होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट बचा हुआ है इसका 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये लास्ट बचा हुआ है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, यानी किसके बराबर है वही देखना है इसमें। पहला नंबर ऑप्शन जो इसका है सेक स्क्वायर ए, दूसरा में है -1, तीसरा में है कॉट स्क्वायर ए, चौथा में है टेन स्क्वायर ए। चलिए इसको हल करेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा नहीं होगा, है ना। क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। देखिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, वो फार्मूला पहले आपको याद दिलाते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, पता नहीं होता है। अगर इस सेक स्क्वायर को हम जगह पे रहने देते, कहाँ रहने देते हैं? जगह पे रहने देते हैं, तो क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा, बताइए तो। यानी ये जगह पे ही है, ये 1 भी जगह पे है, इसको उधर भेज दिए, है ना, यानी कि टेन स्क्वायर ए को उधर भेज दिए, ये हो गया। देखिए ये वाला टर्म और ये दोनों बराबर है कि नहीं है? बराबर है, यानी इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। चलिए उसी तरह से एक फार्मूला और पढ़े थे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी? 1 होता है। ये भी फार्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो अगर कोसेक स्क्वायर ए अगर जगह पे छोड़ देते हैं, इसको जगह पर रहने देंगे, तो क्या होगा? बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, यानी ये 1 जगह पे है, ये जो माइनस है कॉट स्क्वायर ए उसको उधर भेज देंगे बराबर उस साइड में, तो प्लस में आ जाएगा। देखिए ये वाला भी और इसको देखिए, दोनों बराबर है कि नहीं है? और ये इसके बराबर है, यानी इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ इस पूरे के स्थान पे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए। समझ गए कैसे लिख दिए? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर इसके स्थान ये लिख दिए बाय, फिर बाय देंगे। अब ये किसके बराबर देखे थे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट किसके बराबर है? कोसेक स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। देखिए यहाँ हर एक चीज़ फार्मूला पे ही डिपेंड है, हर एक लाइन में फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसीलिए फार्मूला बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप फार्मूला का कंप्लीट कीजिए पहले, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ये याद करने वाला चीज़ नहीं, आप याद कर लीजिएगा। हाँ आप ये कर सकते हैं, स्टेप याद कर सकते हैं कि इस स्टेप में क्या करना है, आगे क्या करना है, लेकिन फार्मूला तो आपको याद होनी ही चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, सेक स्क्वायर ए जो है, इसका अगर उल्टा करेंगे तो क्या होता है जी? 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बाई, अब ये कोसेक स्क्वायर ए जो है इसका भी उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1 बाई साइन स्क्वायर ए होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए
दिखाई पड़ रहा है नीचे आपको? क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है? एक काम करते हैं, इसको हम इधर कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं लिखा हुआ है तो। चलिए इधर मिटाते हैं और इसी को हम इधर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो ये सेक स्क्वायर का उल्टा हम कर रहे हैं, तो क्या होगा जी 1/cos² ये होगा। फिर भिन्न देंगे। अब साइन कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर का जो उल्टा होता है वो होता है 1/sin²a। समझ गए? ये आ गया a/b/c/d। फार्मूला से एक फार्मूला पढ़े थे, क्या होगा? तो 1/cos²a 1/cos² रहेगा इंटू ये साइन स्क्वायर कहाँ ऊपर चले जाएगा, कहाँ आएगा? ऊपर में, यहाँ आ जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा? 1। समझ गए? यानी एक फार्मूला पढ़ाए थे कि a/b और c/d के कोई भी चीज़ रहता है ना, तो ऊपर वाला a/b ही रहता है, और गुना देंगे और ये d वाला ऊपर चले जाएगा और c वाला नीचे आ जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए, इसे गुना कीजिए। sin² इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा? sin² a हो जाएगा बाई cos² को 1 से करेंगे तो cos² a आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि sin/cos का फॉर्मूला होता है 10, पढ़े हैं अभी, तो क्या होगा 10a, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। आई बात समझ में? पढ़े थे ये वाला अभी लिखा था ना, tan थीटा जो फॉर्मूला होता है वो sin/cos भी होता है, तो इसलिए इस sin/cos के स्थान पे ये लिख दिए, इस पे स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर लगा दिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है जी? डी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख चुके हैं कि हर स्टेप में फार्मूला लागू हो रही है, इसलिए फार्मूला पूरा फोकस कीजिए, तभी आपके अच्छा कर पाइएगा। लेकिन अगर जिसको फार्मूला कंप्लीट है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा रिविज़न करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखना पड़ता है कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ होता है, क्योंकि इसी 10 का फॉर्मूला बहुत सारा होता है, इसका 1/cos भी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन कौन कहाँ यूज़ होगा वो आप रिवीजन कीजिएगा बार बार, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।